अब हम कारगिल वार मेमोरियल स्थान पर पहुंच चुके हैं। देखिए चारों ओर पहाड़ियों से आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर बर्फ पड़ती है, लेकिन चूंकि ये बरसात का मौसम है इसलिए यहाँ इस समय तो बर्फबारी नहीं हो रही है और ना पहाड़ियों पर बर्फ है जो पिघल चुकी है। तो ये पार्किंग स्टैंड है भाई। अब अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करने के बाद हम आपको अंदर ले चलते हैं और फिर वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ की स्थिति कैसी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है और ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो कारगिल वार मेमोरियल की जो बिल्डिंग है। आप जानते हैं पाकिस्तान ने आस्तीन का सांप बनकर अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया था कारगिल की पहाड़ियों से। उन्होंने, आपको कहानी का पूरा पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे शांति दूत बनकर, लाहौर में बस लेकर गए थे और नवाज शरीफ उस समय उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने भारत की पीठ पर छुरा भोंकते हुए और अचानक से ही युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन भारत ने बिना पूर्व तैयारी के उस पर विजय प्राप्त की। उसी के उपलक्ष्य में ये कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और फिर दिखाते हैं। कारगिल जो वार मेमोरियल है उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ कुछ एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं, तो एंट्री करने के पश्चात और उनसे फ़ोटोग्राफी की अनुमति लेने के बाद हम वीडियो रिकॉर्ड यहाँ कर रहे हैं। ये सब साथ ही आपको दिखाई दे ही रहे हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ के जो मुख्य चीज़ें उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। कारगिल युद्ध में देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों के शौर्य को यह देश और आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। इसके लिए उन शहीदों की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें से सबसे पहले जो स्टैच्यू हम आपको दिखा रहे हैं वो कैप्टन नीकेजाकुओ केंगुरसे की है। कैप्टन 12 दिसंबर 1998 में सेना में भर्ती हुए। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो वे राजपूताना राइफल बटालियन में जूनियर कमांडर थे। उनकी दृढ़ता और दिलेरी के कारण उन्हें अपनी बटालियन के घातक प्लाटून का नेतृत्व सौंपा गया। 28 जून की रात कैप्टन केंगुरसे के प्लाटून को ब्लैक रॉक जो हिल है उससे दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। हिल पर चढ़ाई के दौरान ऊपर से दुश्मन के लगातार हमले में हमारे कई सैनिक शहीद हुए और खुद कैप्टन को कमर में यह दूसरा स्टैच्यू लेफ्टिनेंट किसिंग किलफोर्ड नोंगरम का है। कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में पॉइंट 4812 पर कब्जा करने के ऑपरेशन में उनकी बटालियन को दक्षिण पूर्वी दिशा से हमला करने का काम सौंपा गया। यह कार्य बहुत ही कठिन था क्योंकि दुश्मन ऊपर से लगातार गोलीबारी कर रहा था। लेफ्टिनेंट किसिंग अपनी सुरक्षा को देखे बिना लगातार गोले फेंकते हुए ऊपर बढ़े और दुश्मन के 6 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। उन्होंने दुश्मन सैनिकों से यूनिवर्सल मशीन गन छीनने के उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के अमर नायकों की प्रथम पंक्ति में अमर बलिदानी मेजर विवेक गुप्ता का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान विवेक गुप्ता ने जिस तरह अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया उसकी चर्चा युगों युगों तक की जाएगी। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक ने सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चोटी तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया था। तोलोलिंग पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर करने और चोटी को मुक्त कराने की जिम्मेदारी विवेक गुप्ता जी को सौंपी गई। 12 जून की रात को तोलोलिंग चोटी पर विजय करने के लिए कंपनी रवाना हुई। मेजर विवेक का पाकिस्तानी सेना से आमना सामना हुआ। मेजर को 2 गोलियां लगी, परंतु गोलियां लगने के बावजूद घायल अवस्था में मेजर गुप्ता ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और बंकर पर कब्जा कर लिया। बंकर पर कब्जा करने के बाद मेजर विवेक गुप्ता ने वहां तिरंगा लहराया। 13 जून को इस बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर लिया। हालांकि इस बीच मेजर गुप्ता गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, परंतु घायल अवस्था के बावजूद भी वे अपनी अंतिम सांसों तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे। उनके सैन्य कौशल के चलते कई दुश्मन मारे गए और बड़ा क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में आ गया।
अंत में मां भारती की रक्षा करते हुए मेजर विवेक गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अनुज नैयर और उनकी बटालियन 17 जाट रेजिमेंट को टाइगर हिल के पश्चिम में स्थित पॉइंट 4875 के एक हिस्से को पाक सैनिकों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन नैयर ने अपनी बटालियन के साथ इस दुर्गम चोटी पर 6 जुलाई की रात को चढ़ाई शुरू की। 8 मिलते ही पाक सैनिकों ने घातक हथियारों से कैप्टन की टीम पर हमला शुरू कर दिया। इस बीच कैप्टन नैयर और उसकी टीम ने पाक सैनिकों का जमकर मुकाबला किया और पाकिस्तान के लगभग 9 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन नैयर के सफल नेतृत्व और उनके साथियों की बहादुरी के चलते 17 जाट रेजिमेंट ने विजय प्राप्त कर ली। घायल हो चुके कैप्टन नैयर ने मशीन गन से अन्य बचे हुए पाक सैनिकों के बंकरों को भी तबाह कर दिया और अपना तिरंगा वहां फहरा दिया। कहते हैं कि जब कैप्टन अनुज नैयर जंग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक सीनियर को एक अंगूठी दी थी और कहा कि ये अंगूठी उनकी होने वाली मंगीतर को दे दें। जब सीनियर ने उनसे कहा कि तुम खुद दे देना, तो उसके जवाब में कैप्टन अय्यर ने कहा था कि मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा या नहीं कोई पता नहीं, अगर लौटूंगा तो खुद दे दूंगा, अगर ना आऊँ तो मेरा ये संदेश मेरे घर वालों तक पहुँचा देना। हालांकि किस्मत से यही मंजूर था और दुर्भाग्यवश इस जंग में कैप्टन अनुज वापस नहीं लौट सके। कैप्टन अनुज नैयर की वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान मेजर पद्मपाणि आचार्य को अपनी सेना टुकड़ी के साथ दुश्मन के कब्जे वाली अहम चौकी जो तोलोलिंग पहाड़ी पर थी उसको आज़ाद कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह जगह बेहद खतरनाक थी क्योंकि यहाँ दुश्मनों ने जमीन में माइंस बिछा रखे थे ताकि कोई भी भारतीय सैनिक दुश्मन कब्जे वाली एरिया में एंट्री करते ही माइंस के विस्फोट में मारा जाए। दुश्मनों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, वह लगातार फायर कर रहे थे। मेजर को भी कई गोलियां लग चुकी थीं। उन्होंने आगे बढ़कर फायरिंग की और अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मनों को खदेड़ दिया। इसके लिए मेजर पद्मपाणि हमेशा याद रखे जाएंगे। मेजर पद्मपाणि ने दम तोड़ दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। मेजर राजेश सिंह अधिकारी भारतीय सेना में अधिकारी पद पर कार्यरत थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने भी तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए अपनी जान की शहादत दी थी। पॉइंट 4590 को जीतने में वे सफल हुए। मेजर देश की आन बान शान के लिए बलिदान कर गए। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण वीरता व उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चाणक्य, ये दिल मांगे मोर। चाणक्य, रिपीट, ये दिल मांगे मोर। Any casualties? The good news is no casualties, चाणक्य। शेरशाह आउट। हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। दुर्गा माता की। कारगिल युद्ध में भारत माता के वीर सपूत मेजर विक्रम बत्रा ने अद्वितीय शौर्य और रणकौशल का परिचय दिया था। उनके दोस्त और दुश्मन उन्हें शेरशाह के नाम से पुकारते थे। बत्रा ने न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई चोटियों पर कब्जा किया बल्कि पाक सेना के मनोबल को भी कुचल कर रख दिया था। विक्रम बत्रा की कमांडो टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व रॉकी नाव को जीतने के बाद उन्हें पदोन्नति देकर कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चोटी जिसका नाम पॉइंट 5140 था, उस पर पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को दी गई। बेहद दुर्गम क्षेत्र और प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद विक्रम बत्रा ने इस चोटी से रेडियो के जरिए अपने कमांडर को विजय उद्घोष
ये दिल मांगे मोर कहा। चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फोटो पूरी दुनिया ने देखी, जो कारगिल युद्ध की पहचान बनी। उनका ये उद्घोष केवल सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोगों के दिलों में आज भी ताज़ा है। इसी दौरान विक्रम बत्रा को शेरशाह के साथ ही कारगिल का शेर नाम मिला। इसके बाद सेना ने विक्रम बत्रा और उनकी टीम को पॉइंट 4875 को भी कब्जे लेने में जिम्मेदारी दी गई। जान की परवाह न करते हुए कैप्टेनेंट अनुज नैयर और अपने साथियों के साथ कैप्टन बत्रा इस चोटी को जीतने में लग गए। यह चोटी समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ती थी। 7 जुलाई 1999 को एक जख्मी ऑफिसर को बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। उनके अदम्य शौर्य और पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अगस्त 1999 को सर्वोच्च सैन्य सम्मान